आज एक बहुत बड़ा मुद्दा देश के अंदर चल रहा है। दिल्ली को चारों साइड से घेरा हुआ है किसानों ने, और किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश में है। शासन प्रशासन रोकने में लगा हुआ है। हरियाणा के काफ़ी सीमाएं बंद हैं, और हरियाणा से ही एक हमारे सामने किसान आए हैं जो अटाली से फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, और वो कुछ कहना चाहते हैं। कल भी इन्होंने शंभू बॉर्डर पर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, और क्या कराई थी वो ये हमें बताएंगे आज। वीरेंद्र जी, क्या था कल पूरा प्रकरण? आपने किसानों का देखा, आप एक किसान हो, अटाली से हो, और क्या कहना चाहते हो ये आज आप हमारे साथ साझा करें। भाई साहब, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ये आंदोलन हो रहे हैं ये सीधे सीधे भारत सरकार के खिलाफ एक साजिश है। इनका माना कि किसान के हित से होगा, लेकिन जो भी आंदोलन कर रहा है वो एक्चुअल में किसान नहीं है। वो या तो आड़ती के सरमाएदार हैं जिनको तनख्वाह मिलनी है, या तो आड़ती के पास, या फिर यहाँ बैठा रखे तो। और पंजाब के किसान जिन्होंने आड़ती से कर्जा लिया हुआ है, जब भी उसकी फसल स्टेज पे आती है, गेहूं की फसल जो कि जिसमें प्राइवेट होती है, पानी लग जाता है तो कोई ज़्यादा काम नहीं होता, घर वाले संभाल लेते हैं। ये आड़ती उनको परेशान करते हैं, ज़बरदस्ती भेजते हैं यहाँ पे। ये बेचारे जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये किसान जो आड़ती हैं उन सब की साजिश है, और सारी फंडिंग वहीं से है। हमारे जो टिकैत जी हैं, वो मैं उनको चैलेंज देता हूँ, अगर वो एक बार भी किसी भी आड़ती के खिलाफ बोल के दिखा दें, इनकी सारी फंडिंग बंद हो जाएगी, इनकी बोलती बंद हो जाएगी। ये उनके खिलाफ बोल ही नहीं सकते। वो लोग जो सालों से किसानों का खून चूस रहे हैं, बेचारा वो धूप में अपनी जेब से पैसे लगा के इस किसान अन्नदाता है, इस पूरे देश को चला रहा है, उसने धर्मशाला खोली हुई है इस देश के लिए। सबसे ज़्यादा दुर्गति उसकी आड़ती करते हैं। और आज की डेट में जो किसान कानून आने थे, उनको वापस कराने में टिकैत एंड कंपनी, जिसका नाम है टिकैत एंड आड़ती कंपनी, उसका हाथ है। आज तक इस देश में बहुत सारे अच्छे अच्छे कानून बने हैं, सारी चीज़ अच्छी हुई हैं, लेकिन किसान का ये अच्छा नहीं होने देना चाहते। ये किसान विरोधी लोग हैं। सारी इंडस्ट्रीज, पूरा इकोनॉमिक सेक्टर सब बढ़िया हो चुका है। किसान को इसलिए पीछे रखना चाहते हैं कि अगर मान लो किसान आगे बढ़ गया, ऊपर निकल गया, तो इनकी बात नहीं सुनेगा। इनके लिए वो प्रदर्शन कौन करेगा फिर? आज की डेट में जितने भी हमारे यहाँ से लोग आए हुए हैं, किसी का मुआवजा नहीं है, किसी का कुछ नहीं मिला है, किसी का कुछ नहीं है। क्या किसी ने होम मिनिस्ट्री में या कहीं और कोई ज्ञापन दिया है रिटर्न में? किसी का कोई ज्ञापन नहीं है। इनको सब इकट्ठे कर लेते हैं, छोटे छोटे मुद्दे मिला लेते हैं, और सरकार को ये ब्लैकमेल करते हैं। कुछ नहीं है। मैंने सबसे पूछा, क्या आपने वहाँ रिटर्न में दिया है सरकार में, सेंटर में? सबके जवाब था कि नहीं। आपकी कागजी कार्रवाई बेकार है। भाई आप इकट्ठे हो गए, सरकार को हैंड टेस्टिंग करना शुरू कर दिया, कोई तरीका थोड़ी है। कल आप पहुंचे हो वहां बॉर्डर पर, और आपने भी एक पुतला लेके पहुंचे थे। शासन प्रशासन ने आपको जाने नहीं दिया, तो वो पुतला किस चीज़ का था और किस को लेकर आप फूंकना चाहते थे? क्या बात थी? जब हमारा 2021 में किसान कानून वापस लिए, तब से मैं एक आदमी से बहुत खफा हूँ। उसका नाम है राकेश टिकैत जी। उसने किसानों के साथ देशद्रोह किया है। अगर वो कानून लागू होते, उस पर हो सकता है रेफरेंडम हो जाता, उस पर सबकी राय बन जाती है, लेकिन वो लगने जरूरी थे। लोगों ने ठीक से समझने ही नहीं दिया, लोगों को बरगलाया, बेवकूफ़ बनाया, और वो वापस लाए। तब से वो वीरेंद्र सिंह का दुश्मन है। वो हर किसी किसान का, उस किसान का दुश्मन है जो बेचारा अपनी रोजी रोटी कैसे कमा रहा है किसानी से। उसने तो अपने शोरूम खोल लिए हैं। अगर वो किसान है तो अपने शोरूम बंद करे ना। जो उसने ज़मीन खरीदी है, जहाँ जहाँ वो उस पर वो धंधे कर रहा है, वो धंधे बंद करे, किसान ही शुरू करे। उसको समझ आ जाएगा कि किसान कितने बुरी हालत में है। वो दूसरे धंधों में क्यों जा रहा है? वो सबको क्यों नहीं कहता कि धर्मशाला बंद कर दो किसानी की, और इस पर कुछ नहीं बचता है? अपने जैसा करे ना सबको। वो बेवकूफ़ क्यों बना रहा है लोगों को? मैंने उनका पुतला फोंकने की कोशिश करी वहाँ पे, प्रशासन ने नहीं करने दिया, वो अपनी बात है। लेकिन मैंने अपनी बात रखी, सबके आगे रखी, और बोला मैं उस आदमी का पुतला फूकूंगा जो किसान का विरोधी है, जो इस देश का विरोधी है, जो हमारे 77% किसानों, हमारे टोटल जो देश है उसकी जनसंख्या का 77% किसान है, उनका विरोधी है। मैं उसका विरोधी, उसको जीने। अच्छा वीरेंद्र जी, एक बात और बताएं कि
चारों साइड से किसान ने दिल्ली को घेरा हुआ है और आप अटाली से विलोम करते हैं, फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ से भी 2 हाईवे जा रहे हैं, दोनों साइड दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे में इंडस्ट्री वाले हैं वो चिल्ला रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है, पब्लिक को बड़ी परेशानियां हो रही हैं। तो ये क्या करना चाहते हैं सरकार, इसमें क्यों बात नहीं करना चाहती किसानों से? सबसे पहले जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूँ, भाई साहब पूरी देश में अगर आस पड़ोस में एनसीआर के अड़ोस पड़ोस में जितने भी राज्य हैं, अगर वहाँ प्रोडक्शन होती है वो प्रोडक्शन की पैकेजिंग मोस्टली या फिर उसकी जो भी है सब दिल्ली आता है और फिर दिल्ली से वापस जहाँ जाता है। पूरी की पूरी इंडस्ट्री आपकी जो दवाइयाँ तक हैं वो दिल्ली आती हैं। पहले आप देश का नुकसान कर रहे हो, माना आपका 10 लाख का जो वो मुआवजा होगा, मान लिया मैंने आपको नुकसान हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, लेकिन जो जितने भी ये इंडस्ट्री वाले जितने मजदूर हैं आप उन सबका नुकसान कर रहे हो, पूरे देश का नुकसान कर रहे हो आप, ये समझ लेना। माना आपका फ़ायदा आपके लिए बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये देश भी आपके लिए बहुत बड़ा होना चाहिए। आपको प्रदर्शन करना है, किसी मैदान में बैठो, कोई बड़ा मैदान ले लो दिल्ली के बाहर और कहीं जगह पंजाब में ले लो, आप वहाँ क्यों नहीं बैठते, आप रोड क्यों रोक रहे हो? कोई एम्बुलेंस है बेचारा, कोई परेशान है, उसको नहीं आने जाने दे रहे हो, कोई बेचारे किसी को मजबूरी में जाना है आप उसको नहीं आने जाने दे रहे हो, आप पाप कमा रहे हो, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं वीरेंद्र जी, ये तो देखो शासन प्रशासन रोक रहा है, सरकार रोक रही है, केंद्र सरकार रोक रही है, स्टेट की पुलिस रोक रही है, तो वो थोड़ी रोक रहे हैं, उनको तो खुद रोका जा रहा है, वो दिल्ली में जाना चाहते हैं। भाई साहब दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ पे अगर इतने सारे लोग इस व्यवस्था में आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी, ये प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो अपना काम कर रहे हो, अपनी ड्यूटी कर रहे हो। जो लोग व्यवस्था को बिगाड़ना चाह रहे हैं, मेरा क्वेश्चन उन पे है, उनको शांति से बड़े प्यार से अपने जो जितने भी उनके कागजी कार्रवाई के पेपर हो देकर उसका जो भी प्रोसेस होती है फॉलो करके कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आज तक कोई कागज व्यवस्था करी ही नहीं है। अच्छा, सरकार से कल बातचीत होनी थी, उस बातचीत के बाद भी सरकार बातचीत शुरू नहीं करना चाह रही है इनसे, और इन्होंने भी टाइम दिया है। आपको पता है कि समझौता होने के बाद ये पीछे हटे थे पिछली बार, इस बार फिर उनकी बात को सिरे नहीं चढ़ाया, उस बात को सरकार ने नहीं माना, तभी उन कानूनों को लेके दोबारा से सड़क पे आ गए। मानना चाहिए सरकार को, बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल, मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है कि एमएसपी ही सिर्फ एक किसान का हितैषी का फैसला नहीं है। भाई साहब आज की डेट में जब भी हमारी फसल खड़ी होती है तो ऊपर से बारिश हो गई है, ओले पड़ गए हैं, जब फसल पैदा ही नहीं होगी आप सेल क्या करोगे, उसका मैक्सिमम सेल प्राइस क्या लोगे? जो हमारे 3 कानून थे वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे कि जो हमारी खेती है वो नए नए तरीक़ों से, इंडस्ट्रियल तरीके से, कमर्शलाइजेशन के तरीके से हो, ताकि किसान की जेब में कुछ ना कुछ जाए। आज की डेट में आप गारंटी दे सकते हो कि अगर किसान के खेत में वो बो रहा है तो फसल मंडी में जाएगी, उसको मैक्सिमम सेल प्राइस मिलेगा। वो जो कानून बनाए गए थे वो किसान के लिए हितैषी थे, बढ़िया थे, उसमें उनके हिसाब से थोड़ा बहुत लीगल में चेंजेस हो सकते थे कि भाई अगर ऐसा होता तो वैसा क्यों होगा, वैसा होता वैसा ही हो सकते थे, लेकिन उनका पर्पज़ मोटो बहुत बढ़िया था। वो मोटो ही पूरा नहीं होने दिया। मैं कह रहा हूँ आप एमएसपी लगाओ, बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन आप किस किस चीज़ पे एमएसपी लगा दोगे? इतनी सारी चीज़ों की हमारी फार्मिंग प्रोडक्शन है, सबकी एमएसपी लगाओगे, आपकी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उस पर एमएसपी पहले से ही लगाया। मैं आपको मध्य प्रदेश का एक केस बताता हूँ। मेरे किसान, वहाँ पे किसान भाई है, मैं इससे बात करूँ, फसल लेके गए मंडी में, वहाँ पे आड़तियों ने उनकी जो है बोला जी एमएसपी में ये दिक्कत आ रही है, हम आज नहीं खरीद पाएंगे, हम परसों नहीं खरीद पाएंगे, कल नहीं। वो बेचारा फसल लेके बैठा रहा, आखिरकार सस्ते दाम में उसने दूसरे आड़ती को बेच दिया। एमएसपी पे कोई नहीं खरीद रहा। आप आड़तियों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो? भाई एमएसपी लगाई हुई है किसी चीज़ पे, उसको खरीदते क्यों नहीं एमएसपी पे? कुछ ना कुछ बहाने मार कर रखते हैं। वीरेंद्र जी, आपकी सरकार है, जिस सरकार के लिए आप टिकैत जी का पुतला फूटना चाह रहे हो, तो शिकंजा कौन कसेगा उसके ऊपर? आड़ती पे कौन शिकंजा कसेगा, सरकार या किसान? भाई साहब सरकार ने कोशिश करी थी मंडी का अल्टरनेट बनाने की, उन्होंने बनने ही नहीं दिया। जब तक कंपटीशन नहीं आएगा, जब तक व्यवस्था सुरस्त नहीं होगी, अगर आप मोनोपोली रखोगे, एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट रखोगे मंडी पे, तो आपका भला नहीं हो सकता। जब तक कंपटीशन नहीं आएगा तब तक आपका भला नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से मंडी भी होनी चाहिए और उसके अल्टरनेटिव कोई कंपटीशन भी होना चाहिए। अगर एक मोनोपोली रहेगी तो आदमी ना सुनेगा, ना किसी और की सुनेगा, ना सरकार की सुनेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में वीरेंद्र जी, जो शंभू बॉर्डर पर भी कल टिकैत जी का पुतला फूकने के लिए पहुंचे थे, लेकिन शासन प्रशासन ने उन्हें रोक लिया गया और नहीं जाने दिया गया। लेकिन आज इनके अंदर जो बॉर्डर किसान सील करके बैठे हुए हैं, वो जो आर्थिक जो नुकसान हो रहा है देश को, उसको लेकर ये चिंता व्यक्त करने के लिए यहाँ पहुँचे थे। और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लाइव न्यूज़। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।